आप ऑलरेडी इस गाड़ी का रिव्यू देख चुके होंगे, पर मुझे लगा कि मेरे पर्सपेक्टिव से क्यों ये गाड़ी एक इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, वो एक बार दिखाना ज़रूरी था। तो फिलहाल ये MX-5 वेरिएंट ऑफ कोर्स, बट ऑटोमेटिक और 4x2 में। अब देखिए, इस पे जो अलॉय व्हील का जो सेटअप है लेकर बहुत सारी खूबियाँ वो अभी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको DRL का सेटअप दिया हुआ है, और ये जो है ये भी वाइट प्रोजेक्शन लैम्प्स दिए हुए हैं। तो LED के सेटअप को पूरी तरीके से रखा गया है। दैट्स द बेस्ट पॉइंट कि इस वेरिएंट में भी आप संतुष्ट हो सकते हैं। कीमतें जितनी ऑफ बीट है, तो क्या ये गाड़ी साबित होगी कि नहीं, अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। साथ ही साथ जल्द ही बेस या सेकंड बेस मॉडल को जैसा वो लाऊंगा तो तुरंत मैं भी वो दिखा दूंगा। इसके अलावा जैसे सामने देख रहे होंगे तो यहाँ पर इनपुट के लिए फ़िलहाल कुछ ये स्टेप अप रखा गया है, और कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन के साथ ये वाइट कलर पे थोड़ा ही अट्रैक्टिव पार्ट लगता है। दोनों DRL में जो छोटा सा डिफरेंस है जो आप नोटिस नहीं कर रहे होंगे वो बता देता हूँ। DRL को पूरी तरीके से राउंडिंग नहीं रखें, डिज़ाइन पैटर्न को ऐसा रखें कि इस वाले भाग को ये रखा गया है पियानो ब्लैक फिनिश टच में, और वहीं पर ये राउंडिंग देख रहे हैं ये DRL फिनिश पे मिल जाता है। वहीं पर दूर से गाड़ी कैसी है तो ऐसी है। साथ ही साथ साइड से आपको कुछ ऐसा चंकी ब्लैक टचअप में मिलता है। कोई तरीके से इसमें पियानो ब्लैक फिनिश दी नहीं हुई है, ना यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है। पर वहीं पर जैसे मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मेन खेल चालू होता है। किसी भी गाड़ी को एक पर्टिकुलर इस तरीके से देखने से बेस्ट पार्ट ये रहता है कि दोनों तरफ अगर कंट्रोलिंग्स के लिए चीज़ें दी हुई हैं तो वो थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है, एंड दैट्स बेस्ट पार्ट आई गेस। वहीं पर थोड़ा बहुत इस थोड़े ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में है 0% डिडक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। को कर लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए 10% ऑफ। तो हाँ, इसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे होंगे तो सामने बीच में MID स्क्रीन दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल टर्म पे, जो एक इफेक्टिव रूप पे सब दिखनी चाहिए वो सब जैसे दिया हुआ है, जैसे ऑटो वाइपर वगैरह सबके छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन। और वहीं पर जैसे कंट्रोलिंग में मैं थोड़ा देखूँ तो राइट साइड पे जैसे डोर ओपन है वो भी चीज़ें बता दे रही है। इसके अलावा MID स्क्रीन अगर इफेक्टिव होता है तो बहुत फ़ायदा होता है, और ये चीज़ यहाँ हमें वो देखने मिल जाता है। इसके अलावा कंट्रोलिंग्स के लिए ये जो बटन्स हैं यहाँ पर फ़िलहाल आप देख रहे होंगे तो यहाँ दिए हुए हैं, और यहाँ पर कंट्रोल करने के बाद मैं कुछ इस प्रकार से इसे टॉगल कर सकता हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, और डिस्प्ले भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। दोनों साइड में, एक साइड RPM और एक साइड कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो इन्फॉर्मेशन बता देता है। इसके साथ ही साथ जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो क्रूज़ कंट्रोल के इनपुट विच इज़ अ प्लस एंड द बेस्ट पॉइंट, और यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें अप डाउन, फ़ोन कॉल, कट, कंट्रोलिंग वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। फिर बीच में देख रहे होंगे तो ऐसा एक सटीक डिस्प्ले जो इस गाड़ी के लिए देना ज़रूरी था, नीचे वहीं पर पियानो ब्लैक टच। अब इस गाड़ी का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। जैसे दूसरी गाड़ी के कंपेयर पे क्या है कि आप जैसे टॉप मॉडल लेते हैं तो पूरी तरीके से वो वाइट दिया हुआ है, ये वाला भाग है ना ये भी वाइट दिया हुआ है, पर यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट इन्होंने ये किया है कि इसे थोड़ा पार्ट ब्लैक में रखे गए हैं। अब ये ब्लैक में रखने इधर जाने का फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि ये ड्राइवर हो या फिर को ड्राइवर साइड पे जितने भी गंदगी होने के चांसेस होते हैं वो पैर साइड होते हैं। जैसे मैं पैर को अगर उधर रखूं तो ये सिंपल सी बात है कि बंद करने के बाद पैर वो टच होता है, तो ये जितना भी आप अगर वाइट में रखेंगे तो वो गंदा हो जाता है। आम में भी नोटिस करिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने फ़ायदा ये किया है कि जैसे मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ ना आर्म रेस्ट के लिए, तो ये ब्लैक रखे हैं जिसके कारण गंदगी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर साइड में थोड़े बहुत होंगे, तो वहाँ पर पैर रखने पर जो गंदगी होती है वो भी नहीं होगी, और यहाँ पर ऊपर वो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और फिलहाल ये ऊपर भी ब्लैक क्यों रखा गया है ना वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मैं ग्लास को ओपन करूँ, ग्लास को ओपन करने के बाद यूजुअली कोई भी अगर इधर बैठते हैं तो वो यहाँ पर हाथ रखते हैं, तो हाथ रखने पर ये वाला भाग अगर ब्लैक रहेगा तो टेंशन फ्री पूरी तरीके से हो जाता है। जैसे ही ड्राइवर साइड में आपको भी दिखाऊँ सेम चीज़, तो यहाँ पर जैसे मैं विंडो को डाउन किया, डाउन करने के बाद यहाँ पर जैसे हाथ रखा, अब यहाँ पर हाथ रखने के बाद फ़ायदा ये हो जाता है कि पूरी तरह से मेरे को एक बेनिफिट ये मिल गया है कि अब मैं इत्मीनान से ये वाला भाग को बिना गंदगी रहित रख सकता हूँ। और फिर दूसरा हाथ रखते हैं यहाँ पर, तो ये भी इन्होंने पूरी तरीके से सिंपल पैमाने पे ब्लैक रखा है, विच इज़ अ गुड पार्ट। और वहीं पर जैसे ये वाला छोटा मोटा इतना डिज़ाइन के लिए तो ज़रूरी था। ये जैसे सेंटर कंसोल ख़त्म हो गया ना, तो अब थोड़ा सा मेन इनपुट आ जाता है कि बाहर के बारे में। तो बाहर इसका ये जो जायगेंटिक लुक है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो रहा है। अब कई लोग बोलेंगे रैंगलर टच पे ये वगैरह सब, तो परफॉर्मेंस भी भैया अच्छा दी हुई है,
सब A to Z जो अपडेशन रहता है कि हमें इस गाड़ी में होना चाहिए वो सब दे दिए हैं। और डिज़ाइन एलिमेंट को भी कट ऐसा डिज़ाइन रखे हैं कि आपको किसी भी तरीके से इस चीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए खमी बेसी ना हो। पर रैंगलर है, डोंट कंपेयर दैट व्हीकल विद दिस व्हीकल, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ ऑफ इट। तो किसी भी हाल पे ये इस पैमाने पे इस कीमत पे दैट्स द बेस्ट व्हीकल, नो डाउट। सो रैंगलर से अगर प्राइस के बारे में कंपेयर करोगे तो बहुत ऑकवर्ड फील हो जाएगा, सो डोंट कंपेयर लाइक दैट। अब जैसे बंद करने के बाद पीछे भी वैसे ही सुविधा दी हुई है कि जैसे मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ इत्मीनान से, तो ये जो ब्लैक भाग है ये पूरी तरीके से गंदगी नहीं होगा, और यहाँ पर भी है। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट में बहुत ही चतुराई का काम किया। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये वाला भाग थोड़ा फोकस कर देता हूँ मैं, तो ये आपको एक प्रकार से क्रोम टच मिल जाता है। यहाँ पर जैसे पीछे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं जिसमें ऊपर कवरिंग कुछ ऐसा है। और इस वेरिएंट का बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसमें सनरूफ प्रोवाइड कराए गए। हाँ, पूरी तरीके से जायंटिक सनरूफ नहीं है, पर हाँ जितना भी बड़ा है वो एक पैमाने पे एक सटीक मुझे ऐसा लगा। उसके बाद वहाँ भी ऐसा सीट को देख रहे होंगे तो वाइट इनपुट पे रखा गया है, और ऊपर पूरी तरीके से गंदगी। अब गंदगी का थोड़ा घाटा भी होता है, जैसे मैं हल्का सा अभी अपना हाथ को यहाँ पर उंगली को हल्का सा छुआता हूँ ना, तो ये देख रहे होंगे पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। तो ये आने वाले समय में दिक्कत पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, ये इसलिए भी प्रॉब्लम पड़ेगा थोड़ा बहुत करने के लिए, क्योंकि ये जो है ये कपड़े में दिया हुआ है, तो ये तुरंत गंदा हो जाता है। वही चीज़ अगर प्लास्टिक में दिया होता तो पूछ सकते थे। तो ये थोड़ा सा बात खटका मेरे को। और वहीं पर पीछे देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर हेडरेस्ट दोनों साइड के लिए और बीच के लिए भी दिया हुआ है, जो कि सटीक है। इसके बाद जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊं तो एट लास्ट, हाँ, एक छोटी मोटी बारीकी डिज़ाइन से भी बता देता हूँ कि थार आपको ग्रे में इस प्रकार से दिया हुआ है। वहीं पर अलॉय व्हील जैसे सामने में उस समय नहीं दिखाया था, अभी दिखा देता हूँ। तो एक जायंटिक आपको मिल जाता है जेके टायर्स के, फ़िलहाल कुछ इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ है, जो थोड़ा बहुत गंदगी है, क्षमा चाहता हूँ मैं उसके लिए। बट एक सटीक 255/65 R18 इंच के इस ग्रिपिंग के साथ कुछ ऐसे अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि बेस्ट है। फिर बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का ऑफ कोर्स यही है, ये वाला पिछला वाला भाग वाइट में इसलिए इफेक्टिव भी लग रहा है क्योंकि ये वाला जो ब्लैक है दैट्स द बेस्ट थिंग। उसके बाद पीछे डिज़ाइन पे, हाँ ऑफ कोर्स आपका जो LED फॉर्म है ये अच्छा है, पीछे भी कुछ ऐसा रखा गया है, और बैक लैम्प्स दिखता क्लासी है यार, दैट्स द बेस्ट थिंग। उसके बाद यहाँ पर सिल्वरिश इनपुट जैसे मैं अंदर दिखाया था मेन, वैसे ही इसमें आपको थोड़ा ग्रे मिल जाता है। और उसके बाद भी अगर छोटी मोटी चीज़ें, पता नहीं ये इन्होंने कुछ पियानो ब्लैक क्यों नहीं दिया है, बट ठीक है, जितना रगेड दिखता है वो अच्छा है। और कुछ इस प्रकार के ठीक ठाक पीछे रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। सो ये था डिटेल अबाउट दिस ब्यूटीफुल थार रॉक्स MX-5 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4x2। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन में।